सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यार, मेरे पास टेंडर से रिलेटेड ना आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। सो जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों पर, जहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, कि आप जब टेंडर भर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग एमएससी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। क्योंकि मैक्सिमम टेंडर में ये लिखा होता है कि आपका अगर एमएससी सर्टिफिकेट है तो आपको एनुअल टर्नओवर में, ठीक है, ईएमडी में, फाइनेंशियल उसके जो आपके टर्नओवर्स होते हैं वहां पे आप लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एमएससी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो हमें बताइए, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है वो बताइए, और एमएससी सर्टिफिकेट एमएसएमई सर्टिफिकेट से कैसे अलग होता है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, एमएसएमई सर्टिफिकेट एक होता है और एक एमएससी सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों का कंफ्यूजन आ रहा है कि जो लोग भी टेंडर भर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डाउट आप लोग जितने हैं वो क्लियर करने वाला हूं, और आप लोगों को बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इनके फायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग भी टेंडर से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं टेंडर से, तो मैंने ऑलरेडी टेंडर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर आके अपने मेरे टेंडर की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप लोग टेंडर से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में आप जान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट के बारे में कि एमएसएमई सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन आता है कि एमएसएमई सर्टिफिकेट और एमएससी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, सर्टिफिकेट, इन दोनों ही सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको आज के टाइम में हम उद्यम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। एमएसई सर्टिफिकेट नाम से कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि एक कैटेगरी होती है आप लोगों की। एमएसएमई जब सर्टिफिकेट आप लोगों का बनता है या उद्यम सर्टिफिकेट बनता है, तो वहां पे आप लोगों की कैटेगरी डिसाइड की जाती है आपके टर्नओवर के बेसिस पे, ठीक है। आप लोगों के मल्टीपल आप लोगों की क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों की कंपनी की एक कैटेगरी निकल के आती है कि आप लोग माइक्रो हैं या फिर स्मॉल कैटेगरी में है या फिर मीडियम कैटेगरी में है, और साथ ही साथ आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है या सर्विस इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है। तो ये कुछ सिनेरियो बनता है जब आप लोगों को एक कैटेगरी डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे जो लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि एमएससी सर्टिफिकेट बनता कैसे, तो एमएससी सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता यार। एमएससी कैटेगरी होती है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी। तो अगर आप लोग माइक्रो मतलब कैटेगरी में आते हैं या फिर आप स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग एमएससी की जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को टेंडर के अंदर एमएसएमई सर्टिफिकेट ही लगाना है। एमएससी सर्टिफिकेट नाम से कुछ नहीं होता है। एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाइए, अपनी कैटेगरी देखिए, उसमें अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल में आते हैं तो आप लोगों को जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे भी एक कैच होता है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, कि अभी मेरे पास कुछ मेरे सब्सक्राइबर आए थे कि सर हम लोग, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया मुझे और बोला कि सर हम लोग टेंडर में सर्टिफिकेट लगाते हैं और हम लोग के जो टेंडर होता है वो हमें से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उसमें मल्टीपल एग्जाम्पशंस लेते हैं। जैसे ईएमडी के एग्जाम्पशन हो गए, एनुअल टर्नओवर के एग्जाम्पशंस हो गए, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के एग्जाम्पशंस हो गए, तो बहुत सारे एग्जाम्पशन मिलते हैं। तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी क्या क्या एग्जाम्पशन मिलता है। जैसे आईएसओ में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पशंस होते हैं जो कि उद्यम वालों को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग की टेंडर के अंदर एमएससी लिखा हुआ है कि आप लोग अगर एमएससी हैं, एमएससी सर्टिफिकेट लगाइए, एमएससी कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग माइक्रो अगर स्मॉल कैटेगरी में है तो आप लोगों को सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप लोग मीडियम में आते हैं, ध्यान रखना है, अगर आप लोग मीडियम में आते हैं तो आपको कोई भी फायदा इसका नहीं मिलने वाला है, और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी वालों को ही इनका जितना भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारा कुछ मिलता है। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और ये बनता कैसे है, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उद्यम की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे पूरा आप लोगों का मतलब फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म के लिए भी मैंने कैसे बनता है ऑनलाइन ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल पे आके टेंडर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे बनता है। वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है किस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, किस कैटेगरी में आप लोग को अपना बिजनेस वो डालने, एड्रेसेस डालने हैं, नाम डालना है, मल्टीपल वहाँ पे चीजें होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड करने होते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने बता रखी है, वो आप लोग जाके वहाँ से अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आई होप आप लोगों के इतने डाउट्स जो क्लियर हुए होंगे। इन केस अभी भी कोई आपका डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना जो नंबर है वो सामने आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।